एक दरोगा की इतनी हैसियत नहीं है, किसी थाने के इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो विधायक को रोक सके, क्योंकि विधायक का जो प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। तरीके से अधिकारियों के बीच और विधायक के बीच तनातनी हो रही है, और जब विधायक ये कहते हैं कि कुर्ता गुर्जर समाज का फटा है, तो क्या ये एक अब जाति पर बात लाने की नहीं हो रही है कि अब जाति को जगा दो, जब बात मसले पर सम्मान पर आई है? तो नंद किशोर गुर्जर का साथ उनकी पार्टी छोड़ सकती है, नंद किशोर गुर्जर का साथ उनकी सरकार भी छोड़ सकती है, नंद किशोर गुर्जर का साथ 403 विधायक छोड़ सकते हैं जो उनकी साथी विधायक हैं, लेकिन जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है और जिस धर्म की वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम कोई पंचायत ही बड़ी बुला दी जाए, अभी तक उधर से कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्यों सहारनपुर को ही पहल करनी पड़ती है कि उत्तराखंड में घटना घटी तो सहारनपुर के गुर्जर, नोएडा मेरठ में घटी तो सहारनपुर के गुर्जर? ऐसा कोई मनोज धामा कोई इतना बड़ा नेता नहीं है कि जो मनोज धामा जिसके ऊपर हाथ रख देगा वही बन जाएगा, और अगर ऐसा है तो खुद लड़े। हम चैलेंज करते हैं उसे कि 2027 में मनोज धामा विपक्ष से टिकट लिया। जब प्रदेश के अंदर अगर यहाँ पे छींक नकुड़ में भी लग जाती है ना सर, तो भी योगी जी को पता चल जाता है। इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी का मौन रहना कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल पैदा करता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त लोनी और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जो हैं वो काफी चर्चाओं में हैं। राम कथा हो रही थी लोनी में और जिस तरीके से उसको रोका गया, विधायक ने तमाम आरोप लगाए, और जब कुर्ता फटा तो कई जनसभाओं में विधायक ये कह रहे हैं कि कुर्ता नंद किशोर गुर्जर का नहीं बल्कि गुर्जर समाज और हर उस सनातनी का फटा है जो राम में अपनी आस्था रखता है। लेकिन अब सवाल गुर्जर समाज का है, समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं और नंद किशोर गुर्जर को समर्थन करने की बात हो रही है। आज गुर्जर भवन में एक ऐसी मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें गुर्जर समाज के लोगों ने कुछ फैसले किए हैं। पूछेंगे उनसे कि आज क्या कुछ बात हुई है कार्यक्रम में। तो लोकेश जी, आज आप लोग मीटिंग कर रहे थे, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? सबसे पहले तो सचिन जी आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पर आए शॉर्ट टर्म पे जो आपको फोन किया। देखिए, नंद किशोर गुर्जर जी का मसला आपके सामने है। बिना किसी गलती के उनको अपमानित करने का काम वहाँ की गाजियाबाद की प्रशासन ने किया, और ये भी आप समझ सकते हैं कि एक दरोगा की इतनी हैसियत नहीं है, किसी थाने के इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो विधायक को रोक सके, क्योंकि विधायक का जो प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। अब उनके सम्मान से जोड़ लिया है पूरे समाज ने। बैसला खाप जो उनकी खाप है, उन्होंने अभी एक मीटिंग की है और उसमें ये कहा है कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री आवास पर हम सब लोग निकलेंगे, यानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा का गुर्जर सहित वो लोग जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो सब लोग प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ये समझ लो आप दिल्ली से सटे हुए लोनी में किस तरह की घटना हुई है, किस तरह से राम भक्तों को रोकने का काम किया गया है, महिलाओं को रोकने का काम किया गया है, एक चुने गए विधायक को रोकने का काम किया है, उसके कपड़े फाड़े हैं। तो इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री आवास पर जाने का काम 13 तारीख को होगा। तो लोकेश जी, आप भी देखिए सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं, क्या लगता है आपको कि एक विधायक जो सत्ता में है उसको इस तरीके से रोके जाना, उसकी यात्रा को रोके जाना, 50,000 गायें रोज कट रही है, 50 करोड़ रुपए चीफ सेक्रेटरी को हर महीने जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगना, और एक उस सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करती हो, जब मंच से कहा जाता हो कि राम जादव की सरकार चाहिए कि हरामजादों की सरकार चाहिए, तो वहां इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, सटीक क्या आप उसका कारण मानते हैं? मुख्यमंत्री योगी जी आंख मीचकर अफसरों के ऊपर यकीन करते हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अपनी पार्टी के नेताओं पर, अपनी सरकार के मंत्रियों पर, अपने ही विधायकों पर, अपने सांसदों पर मुख्यमंत्री योगी को कोई भरोसा नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर अपने विधायकों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर उन्हें भरोसा होता तो उनकी बात सुनी जाती। लेकिन आप जगह जगह प्रदेश के अंदर देख सकते हो किस तरह से उन्हीं की पार्टी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को अपमानित करने का काम ये टटपुंजिए अधिकारी करते हैं। और जिस तरीके से अधिकारियों के बीच और विधायक के बीच तनातनी हो रही है, और जब विधायक ये कहते हैं कि कुर्ता गुर्जर समाज का फटा है, तो क्या ये एक अब जाति पर बात लाने की नहीं हो रही है कि अब जाति को जगा दो, जब बात मसले पर सम्मान पर आई है? तो ये बात हमसे ही क्यों पूछी जाती है? जब लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति यहाँ पर घूम रहा था, विरोध कर रहा था, मोदी जी का विरोध कर रहा था, ये जाति उस समय क्यों नहीं पूछी गई उससे? आज वही व्यक्ति अखिलेश को गाली दे रहा, कल मैंने देखा, शायद आपके माध्यम से देखा, तो ये जाति उनसे क्यों नहीं पूछी जाती? हम लोग तो 200 सालों तक क्रिमिनल एक्ट झेल चुके हैं, हम लोग तो पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन जो अगड़े हुए लोग हैं ये उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? जब उनकी बारी आती है तो धर्म की बात आती है, जब हमारी बारी आती है तो जातिवाद की बारी आती है। जब चैंपियन साहब का मसला हुआ तो एकदम से इतना करंट गुर्जरों में आया कि वहां न कहने पर ही 50-60 हजार गुर्जर पहुंच गया, न कहने पर, बिना उसके। लेकिन अब
नंद किशोर के मसले में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच में है गुर्जर, या तो बात सहारनपुर से दूरी की है या फिर एनसीआर के गुर्जरों में करंट नहीं है, ऐसा है कुछ। देखिए, अब सहारनपुर के गुर्जरों ने आज आगाज कर दिया है, अब करंट वहां पे भी आएगा और बहुत भयंकर तरीके से करंट आएगा। आप देख लेना, दिल्ली में जो सरकार है उसको हिलाने का काम यहाँ से शुरू कर दिया है आज, और निश्चित रूप से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नंद किशोर गुर्जर का साथ उनकी पार्टी छोड़ सकती है, नंद किशोर गुर्जर का साथ उनकी सरकार भी छोड़ सकती है, नंद किशोर गुर्जर का साथ 403 विधायक छोड़ सकते हैं जो उनकी साथी विधायक हैं, लेकिन जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है और जिस धर्म की वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम नंद किशोर गुर्जर के साथ खड़े हैं। अच्छा, वैसे आप बताइए, नोएडा दिल्ली के गुर्जरों पे तो कहीं पैसे की भी कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, कोई इतने बड़े चीजों में वो व्यस्त नहीं है कि नंद किशोर के लिए एक आवाज उठा दी जाए, कोई पंचायत ही बड़ी बुला दी जाए। अभी तक उधर से कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्यों सहारनपुर को ही पहल करनी पड़ती है कि उत्तराखंड में घटना घटी तो सहारनपुर के गुर्जर, नोएडा मेरठ में घटी तो सहारनपुर के गुर्जर? सहारनपुर के गुर्जर पहले से क्रांतिकारी हैं। पहले तैमूर लंग को भी मारा था सहारनपुर में ही, पहले हरिद्वार जो है सहारनपुर में आता था तो वहाँ पे तैमूर लंग को भी मारा था। और रही बात जाति की, तो ये जातिगत मुद्दा है ही नहीं, ये तो सनातनियों का मुद्दा है। इसमें तो हर सनातनी को बोलना चाहिए, इसमें केवल गुर्जरों का कोई ऐसा वो नहीं है कि गुर्जरों को ही बोलना चाहिए, हर सनातनी का मुद्दा है। लोनी के आसपास जितने सनातनी है सबको बोलना चाहिए। तो आप लोगों ने वहाँ जानकारी भी करी है कि भाई 50,000 गायें डेली कट भी रही हैं कि नहीं कट रही हैं, 50,000 सेक्रेटरी को जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, या पूरी राजनीति हो रही है? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी के तो पीछे पर्दे से कुछ और चल रही है कहानी। देखिए, जो पीछे की कहानी चल रही है उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन विधायक जी गौ रक्षा करते हैं और बहुत पुराने समय से करते हैं, सनातनी है, तो उन्होंने गौ को कटता हुआ देखा होगा, तब ये चर्चा सामने आई है। तो आप बताइए वैसे सहारनपुर से क्या फैसला लिया जा रहा है कि सहारनपुर का गुर्जर वहां जाएगा? क्योंकि कंडेला से हमने एक वीडियो देखी, आज सहारनपुर में मीटिंग हुई, सहारनपुर के शामली के गुर्जर तो तैयार हैं, लेकिन मेरठ से मुजफ्फरनगर से आगे की आवाज क्यों नहीं आ रही? आज ये जो सहारनपुर गुर्जर भवन से ये चिंगारी फूट रही है, ये पूरे देश और प्रदेश अन्य विदेशों तक भी ये चिंगारी जाएगी। जो हमारा सनातनी धर्म है ये सब जाग चुका है। अब ये 13 अप्रैल को नंद किशोर गुर्जर के साथ चलकर प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे। तो ये बताइए लोकेश जी, अभी मनोज धामा नाम के एक व्यक्ति हैं, शायद पता नहीं मुझे आपने उनकी वीडियो देखी कि नहीं देखी, उन्होंने वीडियो लाइव करके तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा कि नंद किशोर मैं आपके कपड़े तक सिलवाता था। तो इस तरीके की बात करना कि आपके वहां से पैसे आ रहे हैं, मुझे पता है आप क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, जब कभी व्यक्ति पर ऐसा समय आता है तो इस तरह के तमाम विरोधी इकट्ठे हो जाते हैं। मनोज धामा कोई पीठ का शंकराचार्य नहीं है, जो मनोज धामा जो कहेगा वो सच होगा। और मनोज धामा इतना बड़ा नेता भी नहीं है कि जो मनोज धामा ही सबको विधायक बनाता है वहाँ पे। ये हमारे समाज की फूट का नतीजा है, जो उसकी पत्नी वहाँ पे चेयरमैन बन गई, मदन भैया ने उसका साथ दिया था अपने ही समाज की कैंडिडेट के खिलाफ, नंद किशोर के विरोध में। ऐसा कोई मनोज धामा कोई इतना बड़ा नेता नहीं है कि जो मनोज धामा जिसके ऊपर हाथ रख देगा वही बन जाएगा। और अगर ऐसा है तो खुद लड़े, हम चैलेंज करते हैं उसे कि 2027 में मनोज धामा विपक्ष से टिकट लिया, गुर्जर समाज के नंद किशोर गुर्जर लड़ेगा वहां चुनाव, हरा के दिखाए। लोग कह रहे हैं कि देखिए नंद किशोर जो है हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं, और योगी और अमित शाह में बनती नहीं है, तो मोहरे के तौर पर नंद किशोर को यूज किया जा रहा है। नहीं तो उसमें बनने की कोशिश क्या, वो तो है ही, वो तो हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते तो ना रामचरितमानस को गिरा के उसके इंस्पेक्टर के 2 थप्पड़ भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उनका गला पकड़ते हुए इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ, जाटों ने कहा कि देखिए मलिक इंस्पेक्टर का गला पकड़ लिया, जाट महासभा खड़ी हो गई। फिर नंद किशोर ने जाटों को अपने साथ लगा लिया, उनसे एसडीएम को बयान दिलवा दिया। जाट तो हमारे साथ हैं, जाट तो नंद किशोर गुर्जर के साथ है, और जाट ही नहीं 36 बिरादरी साथ है, क्योंकि नंद किशोर गुर्जर अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे वहाँ। और जो आपने बात कही भी गाय कटने की, गाय तो कट रही है और उनका संरक्षण प्राप्त हो रहा है। जो पकड़ में आ जाए वो पकड़ में आ जाता है, जो नहीं आ रहा है तो चल रहा है काम। बाबा जी क्यों नहीं देख पा रहे हैं इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं? देखिए, एक विधायक बोल रहा है तो 402 हो सकता है ना बोले, विपक्ष तो बोलता ही है, लेकिन सत्ता पक्ष के भी दबी जुबान में कह रहे कि नहीं, अधिकारियों की तो लाल फीताशाही चल रही है। तो आप तो संपर्क में रहते हैं ऐसे विधायकों के, कुछ आपको बताते कि नहीं? समाजवादी की सरकार में तो विधायक गला पकड़ के टुंटी पे टांग देते ने अधिकारी को, हमने अपनी आंखों से देखा। भाजपा के अंदर चूंकि उसी चीज के खिलाफ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। अब क्या हो रहा है कि अधिकारियों पे ज्यादा विश्वास किया जा रहा है, अधिकारी जो चाहे करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट वहीं से हो रही है। वो पहले भी ऐसा होता था, कुछ अधिकारियों का ऐसा होता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो रहा है, और उसी वजह से स्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां खराब होती जा रही है। तो जी क्या लग रहा है, बाबा तो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब नंद किशोर जी रोड़ा अड़ा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मैं तो गोरक्षनाथ जो पीठ है वहीं चला जाऊंगा अगर नहीं बात बनी तो। नंद किशोर जी को समझाओ। सचिन जी, ऐसा है जब भी कोई सच की आवाज को बुलंद करता है
उसको छल के द्वारा बदनाम कर दिया जाता है। और ये तो प्रत्येक व्यक्ति का मुद्दा है। राम जी की जो आस्था का सवाल है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपनी आत्मा से आत्मचिंतन करें कि नंद किशोर गुर्जर ने कोई गलत किया। वहां नंद किशोर गुर्जर का कोई जातिगत मैटर तो था ही नहीं, और नंद किशोर गुर्जर को भी नहीं पता था कि जो वहाँ के कमिश्नर हैं वो इस प्रकार की घटना को वहां पे करवा देंगे। वो तो मजे में सब वहां पे राम जी के गीत गाए जा रहे थे, हमारी माताएं बहनें वहां पे कलश यात्रा निकाल रही थी, और फिर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लोग लगा देते हैं। जैसे आपने भी अध्यक्ष जी ने कहा, जो मनोज धामाका जो है, मनोज धामाका तो अगर करेक्टर की आप बात कर रहे हैं तो नंद किशोर गुर्जर जी के समकक्ष कहीं ठहरता ही नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो योगी जी की जो बात कह रहे हैं, देखो जब प्रदेश के अंदर अगर यहाँ पे छींक नकुड़ में भी लग जाती है ना सर, तो भी योगी जी को पता चल जाता है। इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी का मौन रहना कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल पैदा कर रहा है। अब लेकिन 29 तारीख को कहा था कि जाएंगे लखनऊ, और अब देखिए 30 तारीख होगी, 2 दिन तो निकल गए, अभी तो पता नहीं लगा कि नंद किशोर जी हैं कहाँ। लखनऊ में ही है, पहुंच गए लखनऊ में ही है। तो बातचीत बनेगी। लखनऊ में ही है, फटे हाल है, कपड़े फटे हुए हैं, वही कपड़े हैं, पैरों में जुत्ती नहीं है ना चप्पल है, उसी में चल रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता न्याय यात्रा चलती रहेगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे, अगर आप बोलना चाहें तो ये बताइए, कब तक गुजरों को इसी तरीके से भटकना पड़ेगा? एक लड़का था वो कह रहा कि अब भीतर एक ही विधायक का कुर्ता फटा, भी तो और के भी कुर्ते फटेंगे, और लोग कह रहे हैं कि नहीं अब तो चंद्रशेखर के साथ चले जाओ। तो क्या विकल्प चंद्रशेखर है? अब विकल्प नहीं है चंद्रशेखर। गुजर की ताकत का एहसास जब हो जाएगा, जिस दिन गुजर ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया, उस दिन ये देश और ये प्रदेश इनके चारों तरफ घूमता फिरेगा इन बनाने के लिए। ये तो शांत स्वभाव इनका इतना है, सहन शक्ति इतनी ज्यादा है कि इसको सहन करते करते ये वो घड़ा होता है ना कि घड़ा कब भरेगा, जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा उस दिन सबको पता चल जाएगा। नंद किशोर के साथ हैं आप लोग? बिल्कुल। क्या होगा तब, क्या होगा जी आगे? लास्ट क्या 13 तारीख रखी गई है, उसमें यहाँ से लोग जाएंगे या उसके बीच कुछ मान मनोबल हो जाएगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो जाएंगे, भारी संख्या में जाएंगे। जैसे लंडोरा में गए थे उससे भारी संख्या में सहारनपुर से जाएंगे, मुजफ्फरनगर से जाएंगे, शामली से जाएंगे, लंडोरा से जाएंगे, देहरादून से जाएंगे, हर जिले से जाएंगे, हरियाणा के पानीपत से जाएंगे, करनाल से जाएंगे, कुरुक्षेत्र से जाएंगे, अम्बाड़ा से जाएंगे, पंचकुला से जाएंगे, पंजाब से भी आएंगे, और साथ साथ राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सब से आएंगे, और दिल्ली के अंदर जो अपने एनसीआर में है वो सब रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री बढ़िया आदमी है, उन्हीं के दम पे सरकारें बन रही हैं। 2014 की सरकार उनके दम पे आई, 17 की आई, 19 की आई, 22 की आई, 24 की आई, सारी सरकारें उनके दम पे आई। तो उन्हीं से पूछेंगे कि हमारे साथ में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये थे गुर्जर समाज के लोग जिन्होंने नंद किशोर गुर्जर पर क्या फैसला लिया, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया। फिलहाल